ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। In addition to the previous audience, Ashutosh Sharma Prabhuji and Prabhas Srivastava Prabhuji and their family. Very nice to see all of you. Hare Krishna. So the topic for today, आज का जो topic है वो है the conclusion of Bhagavad Gita, भगवद गीता का निष्कर्ष। तो टॉपिक को सुन के आप सबके चेहरे पे स्माइल आ गई, तो चलो लगता है ये आज आखिरी क्लास है वेडनेसडे की। अब इसके बाद और क्लास नहीं होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। बट हाँ, ये बात सही है कि एसेंस ऑफ भगवद गीता सीरीज की ये लास्ट क्लास है, क्योंकि पिछले आई थिंक 5 महीनों से या फिर उससे भी ज़्यादा 6 महीनों से हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और भगवद गीता पे हम लोग चैप्टर वाइज नहीं गए हैं, भगवद गीता पे हम लोग श्लोक वाइज नहीं गए हैं, हम थीम वाइज गए हैं। थीमेटिक स्टडी हमने करी है। अलग अलग थीम को पकड़ के पूरी भगवद गीता और उसके अलावा सपोर्ट में जितने दूसरे शास्त्रों में रेफरेंसेस हो सकते हैं वो सारे रेफरेंसेस लेकर के हम प्रेजेंटेशन दी। और उम्मीद है आप सबको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली होंगी और आगे भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज हम देखेंगे भगवद गीता जहाँ एंड होता है, श्रीमद् भागवतम वहां से चालू होता है। श्रीमद् भागवतम जहाँ पर एंड होता है, श्री चैतन्य चरितामृत वहां से चालू होता है। सो आध्यात्मिक जगत में जो स्टडीज होती हैं उसमें भगवद गीता को अंडर ग्रेजुएट स्टडी माना जाता है। भगवद गीता के बाद श्रीमद् भागवतम आती है जिसको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी माना जाता है। तो भगवद गीता जो है ये कृष्ण ने अर्जुन को कहा था युद्ध क्षेत्र में, जिसमें 700 श्लोक हैं। सो दिस इज अंडर ग्रेजुएट स्टडी। और इसके बाद है श्रीमद् भागवतम जो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा था। इसमें 18,000 श्लोक हैं। सो यू कैन वेल इमेजिन 700 श्लोकों के लिए हमको 6 महीना डिस्कस करना पड़ा, तो 18,000 श्लोकों के लिए हो सकता है हमारा जीवन निकल जाए। Therefore, this Wednesday class is never going to end. This will go on continuously, and I hope you are enjoying it. कितने लोग पसंद कर रहे हैं वेडनेसडे क्लास? कौन कौन चाहता है कि वेडनेसडे क्लासेस चलती रहें? You can raise your hands virtually. Okay, 3, 4, 5. Many devotees. Yeah. Yes, I can see in the camera also. Devotees have raised their hand. Thank you so much. Yeah. So जैसे आप सबकी इच्छा है, the classes will go on. Definitely go on. और अभी तो वाकई में स्टार्ट ही है। We have just begun. हमारी आध्यात्मिकता में जर्नी अभी चालू हुई है। And it's so wonderful to see आप में से बहुत सारे भक्त हैं जो 21 days हैबिट चैलेंज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मंत्रा मेडिटेशन सर्कल, लाइक टेल यू द फिगर्स, अभी हमारे पास 35 कनेक्शंस वेडनेसडे इवनिंग में है, लेकिन इससे ज्यादा कनेक्शन मॉर्निंग में रहता है मंत्रा मेडिटेशन में। सो दैट इज मोर सक्सेसफुल देन दिस वेडनेसडे क्लासेस। क्योंकि थ्योरी सुनना ज्यादा इतना पसंद नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिकल करना ज्यादा अच्छा लगता है, isn't it? So many devotees joined that. So we are very thankful, and
It's so wonderful to see all of you coming in the morning. इस ठंड में सुबह सुबह जागना और उसमें आधा घंटा बैठकर मंत्रा मेडिटेशन करना। मैंने सुना कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ मंत्रा मेडिटेशन करने के लिए ही उठते हैं और आधे घंटे के बाद फिर सो जाते हैं। That is even more difficult. वो और ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, जिसको उठना है उसके बाद उसने अपना शेड्यूल तय कर लिया कि अब तो उठ गए, ठीक है, नहा धो लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेट अस स्टार्ट आवर डे विद मंत्रा मेडिटेशन। लेकिन जो लोग ये सोचकर उठते हैं कि मंत्रा मेडिटेशन करना है उसके बाद फिर सो जाना है, उनके लिए और कठिन है। उठना और कठिन है। बट इन एनी केस लाइक वी आर वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आप सभी काफी अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत उत्साहपूर्वक। और जो हम हरिनाम के ऊपर महत्व चर्चा करते हैं उसमें भी आप सब काफी उत्साहपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। आई कुड सी फ्रॉम द फेसेस एवरी वन ऑफ यू आर एंजॉयिंग दैट। और the podcast, we are getting wonderful views in the podcast also. कुछ लोग के मोबाइल में anchor.fm चलाने में दिक्कत आ रही है, so on the request of devotees I started sharing Google link. I hope that link is working. उस लिंक में कोई समस्या नहीं है। अगर किसी को फिर भी कोई समस्या आ रही है चलाने में या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम है, so you can coordinate, you can speak to our coordinators or you can text me also directly. I am the admin in the group. Yeah. So ये वेडनेसडे सेशन, ये एसेंस ऑफ भगवद गीता सीरीज की जर्नी हमने स्टार्ट की थी एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद द टॉपिक साइंस ऑफ सोल। बेसिकली बहुत सारी चीजें हमने उसमें चर्चा की थी। गुरु शिष्य के ऊपर हमने उसमें काफी चर्चा किया, सोल के ऊपर हमने चर्चा किया, रीइंकार्नेशन के ऊपर हमने उसमें चर्चा किया, आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड गुरु के ऊपर चर्चा किया, शिष्य की क्वालिफिकेशंस के ऊपर चर्चा की। वी डिस्कस्ड more than 22 topics actually। और कुछ सेशंस ऐसे थे जैसे लास्ट लॉ ऑफ कर्मा जिसमें हमें एक से ज्यादा सेशन लगे। we took 2 sessions for that। और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी वहां पर आए। फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे भक्तों के और भी प्रश्न होंगे। so today's session I will try to keep it as short as possible। जितना छोटा होगा उतना अच्छा रहेगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, ना सिर्फ आज के टॉपिक से बल्कि पहले के जितने टॉपिक्स हैं, कुछ एक्यूमुलेटेड क्वेश्चंस आपने इकट्ठे करके रखे होंगे। सो इफ टाइम परमिट्स यू कैन आस्क टुडे। आज मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, भले सब चले जाए, मैं पूरी रात बैठने के लिए तैयार हूँ। आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिकॉज दिस कोर्स इज एंडिंग टुडे एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग समथिंग हायर लेवल। सो अगर अर्जुन की बात करें, यू सी अर्जुन की परिस्थिति ऐसी थी, हाउ डिड ही एंटर्ड इनटू दिस कोर्स ऑफ भगवद गीता। सो अर्जुन युद्ध क्षेत्र में है और युद्ध क्षेत्र में रहते हुए अर्जुन जो है ही इज परप्लेक्स्ड। ही इज सच ए स्ट्रांग फाइटर कि अभी तक उन्होंने कोई बैटल, कोई युद्ध हारा नहीं। उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाया। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले भी सारे कौरव अर्जुन के सामने खड़े थे। जब विराट का युद्ध क्षेत्र हो रहा था, अर्जुन अज्ञातवास में थे और अर्जुन ने अकेले ही सारे कौरवों को हरा रखा है। लेकिन आज अर्जुन के सामने ये परिस्थिति आई कि अपने बंधु बांधवों को देखकर उनसे रहा नहीं गया। एक अंदर से मोह ने उन्हें जकड़ लिया और वो युद्ध करने से मना कर रहे हैं। सिर्फ मना ही नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर क्षमता ही नहीं बची, शक्ति ही नहीं बची। उनका मुख सूखा जा रहा है, उनका शरीर कांप रहा है, उनके हाथों में पसीना आ रहा है, हाथों से उनका धनुष छूट रहा है, खड़े रहने की शक्ति नहीं बची। नीचे बैठ गए अपने चैरियट पर, अपने रथ के ऊपर ही बैठ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सोच शक्ति काम नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी किसी समस्या ने उन्हें पकड़ लिया। इट्स समथिंग लाइक कि मान लीजिए हम एग्जाम्स लिखने गए, एग्जाम्स लिखते समय एकदम से मुख सूख गया है, हाथ में पेन पकड़ा नहीं जा रहा है, पसीना आ रहा है, बने हुए क्वेश्चन, अरे इसकी वजह तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से आंसर चालू होगा, कहाँ पर खत्म होगा। आई अटेम्प्टेड, मतलब मैं चाहूँ तो इसको 95% कर सकता हूँ लेकिन अभी 5% करने की भी मेरे अंदर बुद्धि नहीं आ रही। ऐसी परिस्थिति वहां पर है। या फिर दूसरा उदाहरण दिया जाए, सपोज विराट कोहली या फिर धोनी, इज सो फेमस कि किसी के सामने वो कभी डरते नहीं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और वो स्टार्टिंग में वहां पर है क्रीज पर। जैसे ही क्रीज पर पहुंचे तो अचानक से उनको डर लग रहा है।
उनका बैट हाथ से छूटा जा रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, आंखों के सामने अंधेरा आ गया, पिच पर बैठ गए और बोले मैं मैच नहीं खेलूंगा। सो अगर इसको हम हमारे जीवन में देखना चाहें, सीरियसली इट्स सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अर्जुन जैसा व्यक्ति जिसने इंद्र को हरा रखा है, जिसने भगवान शिव को हरा रखा है, जिसने सारे कौरवों को एक साथ मिलकर हरा रखा है, आज तक एक फाइट वो हारे नहीं, लेकिन उसके जैसा व्यक्ति, उसके जीवन में इतनी बड़ी कठिन समस्या का आना, दिस इंडिकेट्स कि अर्जुन के सामने हम तो कौन से खेत की गाजर मूली, हम कुछ नहीं। Everyone has to go through some sort of sufferings. Everyone has to go through some sort of problems. हर किसी के जीवन में आना है, लेकिन इस लीला के माध्यम से अर्जुन और कृष्ण सिखाना चाहते हैं कि we should never feel proud on ourselves. कि मैं अभी बहुत बड़ा महान भक्त बन चुका हूँ, या फिर I am a great man, I have achieved a lot of success in my life, I have become the manager of a great company, बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर हो गया हूँ, या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया हूँ, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, दिस एंड दैट। जितनी ज्यादा सक्सेस हमारे करियर में जुड़ती जाती है, हमें लगता है हमारे कंधे पर उतने ज्यादा स्टार्स जुड़ते जा रहे हैं, एंड वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल एंड मोर हैप्पी एंड मोर बिगर मैन। ऐसा लगता है वी डोंट नीड गॉड इन आवर लाइफ, इजंट इट? लेकिन अर्जुन से ज्यादा सक्सेसफुल कौन हो सकता है? He is the king of the entire planet practically. He is the greatest archer of the entire planet practically. What to say of entire planet? In all the 3 planetary systems, even the demigods could not confer upon him. देवता लोग भी, शिव जी और इंद्र उनसे हार गए, देवराज इंद्र उनसे हार गए, महादेव उनसे हार गए। सो वो अर्जुन की परिस्थिति है। और आज कौन सी ऐसी समस्या उनके सामने आ गई, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, यही परिस्थिति पहले थी, लेकिन अचानक से दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज क्रिएटेड विद इन ओन माइंड एंड बॉडी, आध्यात्मिक क्लेश। सो किसी के जीवन में भी समस्या आ सकती है, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन आवर ओन इंटेलिजेंस। हमारा सारा कमाया हुआ धन उस समय काम नहीं आएगा, हमारी सारी कमाई हुई डिग्री उस समय काम नहीं आएगी, सारा किया गया मेहनत उस समय काम नहीं आएगा, इतने लोग बंधु बांधव इकट्ठे किए गए वो सारे काम ही नहीं आएंगे। व्हाट विल कम for our help is the spiritual master, is the guru. एक गुरु हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में काम में आएंगे, कितनी कठिन से कठिन समस्या क्यों ना हो, गुरु पर शरणागति बहुत आवश्यक है। कृष्णा, he is the supreme personality of Godhead, no doubt. कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन भगवद गीता के केस में अर्जुन के लिए वो भगवान से ज्यादा गुरु का रोल अदा करते हैं। अर्जुन के लिए कृष्ण भगवान भी हैं और गुरु दोनों हैं, लेकिन मुख्यतः वो गुरु का रोल ज्यादा अदा कर रहे हैं, बिकॉज गुरु मतलब जो इंस्ट्रक्शंस देता है, जो आदेश देता है, जो शिक्षाएं देता है, उन शिक्षाओं के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचते हैं। गुरु का रोल क्या है? भगवान तक पहुंचाना। इसलिए गुरु इज अ वेरी, गुरु शब्द का मतलब है हैवी। द वर्ड गुरु मीन्स हैवी। गुरु इज अ हैवी पर्सनैलिटी। व्हाई हैवी? बिकॉज ही कैरीज कृष्णा। वो भगवान को स्वयं लेकर चलते हैं, और भगवान से ज्यादा भारी हैवी पर्सनालिटी कौन होगा? सो देयरफॉर गुरु इज वेरी हैवी। सो अर्जुन के जीवन में समस्या आई थी, और उस समस्या के समाधान के लिए ही हैड टू हियर द एंटायर भगवद गीता। पूरी भगवद गीता उन्हें सुनना पड़ी, isn't it? So problem may be small, but sometimes solutions may be very large, very deep, depending on the problem. So हम ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैंने प्रॉब्लम तो आपको एक शब्द में बता दी, एक लाइन में बता दी, आप आंसर में मुझे पूरा लेक्चर सुना दीजिए। अरे व्हाट टू से ऑफ वन लेक्चर? भगवद गीता ऐसी किताब है जिसके ऊपर लोग जीवन भर स्टडी करते रहते हैं। दे कैन नॉट रियली कम टू एंड ऑफ द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। जितनी बार वो उसको पढ़ते हैं उतनी बार उन्हें कुछ ना कुछ नया मिलता है, कुछ ना कुछ नया मिलता है। सो भगवद गीता इज दैट थिंग। सो कृष्ण भगवद गीता में बहुत सारा ज्ञान देते हैं। कृष्ण आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं द्वितीय अध्याय में चालू करके, कृष्ण कर्म योग के बारे में ज्ञान देते हैं, कृष्ण ज्ञान योग के बारे में ज्ञान देते हैं, कृष्ण अष्टांग योग के बारे में ज्ञान देते हैं, कृष्ण भक्ति योग के बारे में ज्ञान देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पूरी भगवद गीता में आपको कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और जितनी जाति प्रजाति हम लोग सुनते हैं, ऐसा कोई भी शब्द कहीं नहीं मिलेगा। नॉट अ सिंगल वर्ड, नोवेयर। भगवान बात कर रहे हैं बॉडी की और सोल की,
शरीर की और आत्मा की, देह और देही की। लेकिन भगवान कभी ये बात नहीं कर रहे कि अर्जुन तुम हिंदू हो तो तुम्हें मंत्र जप करना चाहिए, तुम्हें दूसरों के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। नोवेयर कृष्णा टॉक्स लाइक दिस। तो ये जो धर्म है वाकई में ये सारे मैन मेड धर्म है जो मनुष्य ने खुद ने क्रिएट कर लिए कि मैं हिंदू हूं। अरे हिंदू शब्द तो पूरे वैदिक शास्त्रों में कहीं से कहीं तक नहीं है। नोवेयर द वर्ड हिंदू वी फाइंड। जो शब्द है वो है सनातन धर्म। सनातन मतलब जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई, जो हमेशा चलता रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। दैट इज इटर्नल, दैट इज सनातन। सो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे मैन मेड रिलीजन्स हैं जिनका, these are all temporary religions, man made religions, जिनका आत्मा से लेना देना नहीं। आत्मा का तो एक ही धर्म है, वो है भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना। हम कोई सा भी नाम इन धर्मों को दे दें, बट एसेंशियल प्रिंसिपल इज द सेम। आत्मा को हम आत्मा बोलें, आत्मा को हम देही बोलें, आत्मा को हम सोल बोलें, रूह बोलें, या जिस भी धर्म में किसी और नाम से बोलें, बट द प्रिंसिपल इज द सेम। आत्मा तो आत्मा है, भगवान तो भगवान है, भगवान को किसी भी नाम से बोले। और कर्तव्य क्या है? भगवान की शरणागति करना, भगवान की प्रेम जागृत करना, भगवान की सेवा करना। दिस इज द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ एवरी रिलीजन। देयरफॉर द रिलीजन कैन नॉट बी क्रिएटेड। दुख की बात यह है कि जिन धर्मों की बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, मनुष्यों ने अपने मन से ये सारे धर्म क्रिएट कर लिए। एंड द प्रूफ ऑफ दिस इज, अभी रिसेंटली एक धर्म क्रिएट हो रहा है, आप लोग न्यूज में पढ़ रहे होंगे, जिसका नाम है अब्राहम। ये अब्राहम नाम का धर्म अभी क्रिएशन एस्पेक्ट में है। ये बहुत सारी कंट्रीज में धीरे धीरे करके फेमस हो रहा है, और बहुत सारी गवर्नमेंट देशों की इसको लेकर चिंतित हो रही हैं। So they are discussing among themselves, ये कौन सा नया धर्म आ रहा है, इनके कौन से शास्त्र आ रहे हैं, किसने इसको रचना किया, कौन सा मनुष्य आ गया। सो हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं, a new religion is being created, जिसका कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं है दूसरे संबंधों से। सो उसी प्रकार से कुछ समय पहले ये सारे धर्म हुए थे। एंड यू सी वी हैव दिस नॉलेज ऑफ देयर क्रिएशन आल्सो। जैसे मुस्लिम धर्म कब क्रिएट हुआ था? 1300 साल पहले, सन 786 में मोहम्मद पैगंबर आए थे, उस समय धर्म क्रिएट हुआ था। क्रिश्चियनिटी कब क्रिएट हुआ था? जब जीसस क्राइस्ट आए थे 2100 साल पहले। सो एक एक धर्म का सारा क्रिएशन वाला जो डिपिक्शन है या फिर डिटेल्स है वो हमें पता है, बट धर्म ऐसी चीज है जो क्रिएट हो ही नहीं सकती, बिकॉज धर्म तो स्वयं भगवान देते हैं। जब से आत्मा है, जब से भगवान है, तब से दोनों के बीच में जो संबंध है उसी का नाम तो धर्म है। That cannot be created, that is eternal. So भगवद गीता का जो कंक्लूजन है भगवान उसमें बताते हैं, ठीक है, can anyone if you tell, like you can write on the chat box, what is the conclusion of भगवद गीता? आप लोग इतने समय से 6 महीने से ऐसे सब भगवद गीता सुनते आ रहे हैं, एंड डोंट से तो जी झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना। दिस इज नॉट कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता। जो भगवद गीता का सार हम सुनते हैं 10 बिंदुओं में, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, लोगों को दुख नहीं देना, दैट इज नॉट कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता? भगवद गीता का निष्कर्ष क्या है? You can write in the chat box, and meanwhile I'll continue to speak. So root problem क्या है? The root cause of problem is because humans have a tendency, जिसमें उन्हें जो ठीक लगता है, उन्हें जो समझ में आता है, उसके अनुसार वो अपना मत प्रदान कर देते हैं। इस फिलॉसफी को कहते हैं जतो मत ततो पथ। जिसका जैसा मत है उसका वैसा पथ है। कोई बोलता है मेरे लिए तो भगवान निराकार हैं, कोई बोलता है मेरे लिए भगवान साकार हैं, कोई बोलता है मेरे लिए भगवान ये हैं, मेरे लिए भगवान श्रद्धा है, मेरे लिए भगवान, अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन इस हिसाब से कार्य नहीं होता, इस हिसाब से कार्य नहीं होता। और यू सी श्रील प्रभुपाद जी हमेशा एक चीज कहा करते थे कि मूर्खों के समाज में एक मूर्ख ही लीडर बनता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आजकल लोग इतने सारे नए नए प्रिंसिपल्स लेकर आ जाते हैं जो सुनने कहने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनका वास्तविक धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और वो सारी चीजें अभी धीरे धीरे करके लीगलाइज हो रही हैं। Things are becoming legalized. जैसे live-in relationships has been legalized. Same-sex marriages have become legalized.
तो ये ऐसी चीजें हैं जो पुराने समय में कोई सोच भी नहीं सकता था, बट नाउ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो लीगलाइजिंग दैम। कुछ जगह तो पाप कर्म भी धीरे धीरे लीगलाइज हो रहे हैं। एक छोटा सा इसमें जोक आता है। वंस अ फादर, एक पिता एक रोबो खरीद के लाते हैं, रोबोट, और वो रोबोट है एक्चुअली लाई डिटेक्टर मशीन। वो झूठ पकड़ लेता है। तो रात में लड़का उनका आता है 2 बजे लौट कर। तो पिताजी बोलते हैं कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, बताओ, चलो मैं एक रोबोट लेकर आया, उसके सामने चलो, तुम झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। तो लड़का सोचता है अरे ये कौन सी नई मशीन लेकर आ गए। आज तक तो पकड़ा नहीं गया, चलो देखते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। स्पेशलिटी ये है कि जब भी वो झूठ बोलता है, अगर रोबोट ने पकड़ लिया तो वो एक जोर से चांटा मारता है, हिल की वो टाइट स्लैप हार्ट। तो पिताजी रोबोट के सामने लेकर जाते हैं, बोलो कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। बोले मैं अपने फ्रेंड के घर गया था, पढ़ाई कर रहा था। तो रोबोट गिव्स अ टाइट स्लैप। सो तो उसको लगता है समथिंग सीरियस, पकड़ लिया मेरा झूठ। बोले बोलो क्या कर रहे थे। बोले मैं फ्रेंड के घर गया था और मैं मूवी देख रहा था। तो कौन सी मूवी देख रहे थे, कि कहानी घर घर की। I don't, ऐसी कुछ मूवी थी। देन रोबो अगेन गिव्स हिम अ टाइट स्लैप, एक और चांटा मारता है। बोलो कौन सी मूवी देख रहे थे। बोले सॉरी बाबा मैं वो गलत मूवी देख रहा था एक्चुअली। तब रोबोट कुछ नहीं करता, क्योंकि वो भी उसका सच बोल रहा था, ही वाज वाचिंग सम रॉन्ग मूवी। तो पिताजी बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, इस उम्र में ऐसे बुरे काम करते हो, गंदे काम करते हो। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो बुरी मूवी देखना तो छोड़ो, मैंने उनके बारे में सुना भी नहीं था। तो रोबो पिताजी को एक स्लैप मार देता है। सो रोबो पिताजी के पास जाता है और उनको एक बहुत जोर से चांटा मार देता है। तो जैसे ही पिताजी को चांटा पड़ता है, माँ बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या बच्चे से आशा करते हो, हाँ बच्चे के सामने ऐसा झूठ बोलते हो। एनीवे जोक्स अपार्ट, सो पॉइंट इज लोगों को शिक्षा देने के लिए लोग क्या क्या नई नई चीजें इजाद करते हैं। झूठ पकड़ने के लिए लाई डिटेक्टर मशीन, और उन्हें सिखाने के लिए खुद झूठ का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार से धर्म के नाम पर भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता क्या है, इससे बेटर है फुटबॉल खेलिए। तुलसी को जल देने की आवश्यकता क्या है, इससे बेटर है बैंगन का पेड़ लगाइए। अरे बाबा, डोंट यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता, डोंट यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दिस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। आपको लगता है भगवत गीता पढ़ने का कोई फायदा नहीं, फुटबॉल खेलने से ज्यादा अच्छा है। एंड दे आर साधुस, वो लोग साधु। सो इस ड्रेस को पहनकर लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, बट वी शुड बी वेरी कॉशियस, दिस इज नॉट व्हाट स्क्रिप्चर्स आर टीचिंग अस। शास्त्र हमें ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं। सो एज राइटली सेड बाय मेनी ऑफ यू, भगवत गीता का जो एसेंस है वो कृष्ण भगवत गीता के लास्ट वाले श्लोक में 18.66 he says सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो कृष्ण कह रहे हैं सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। वी ऑल नो दिस फेमस वर्स, हम सभी श्लोक को जानते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी। सो भगवद गीता का कंक्लूजन छुपा नहीं है। अब आप सोचिए, भगवान कह रहे हैं सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवद गीता में भगवान ने बहुत ज्ञान दिया है, आत्मा के बारे में, कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, उसके ऊपर निराकार ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में, वैराग्य के बारे में, अनासक्ति के बारे में, इंद्रियों के कंट्रोल के बारे में, माइंड कंट्रोल के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। इतना ज्ञान भगवान ने इतना डिटेल में ज्ञान दिया है। भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो उन धर्मों की तो बात ही नहीं हो रही जो शास्त्रों में है ही नहीं, भगवान ने बताया ही नहीं है, लेकिन मनुष्यों ने अपने आप क्रिएट कर ली। जिन धर्मों की पहले मैं चर्चा कर रहा था, सो कॉल्ड रिलीजन्स, जो हमने अपने आप क्रिएट कर लिए हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं मैंने जो आपको रिलीजियस प्रिंसिपल्स बताए हैं उनको भी छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो डेफिनेटली डर तो लगेगा, अरे भगवान क्या बात कर रहे हैं, इतने सालों इतने जीवन भर मैंने जिस चीज को पालन किया, जिस चीज का प्रैक्टिस किया, आप कह रहे हो सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ।
हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं माँ शुचा, डू नॉट फियर, डरो मत, संदेह मत कर, बिल्कुल भी डाउट मत कर। यस, दिस इज ट्रू, मैंने ही आपको सारी चीजें बताई हैं और मैं ही कह रहा हूँ इन सारी चीजों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। आई विल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस, मैं आपका सभी पापों से आपको मुक्त कर दूंगा, डू नॉट फियर। तो ये शरणागति, ये वाकई में सभी धर्मों का सार है। अगर हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दिस सरेंडर इज द मोस्ट एसेंशियल प्रिंसिपल। आप लोगों ने सॉन्ग भी सुना होगा, अभी जो सॉन्ग चल रहा था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, हे गोविंद हे गोपाल। सो वी सी हाउ गजेंद्र, ही वाज द किंग ऑफ द एलिफेंट्स। हाँ, और उसके बाद भी इतनी कठिन समस्या में वो पड़ गया, कोई उसकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही भगवान को शरणागत हुआ, he offered one lotus flower to Krishna and Krishna immediately came. भगवान एकदम वहां पर आ गए एंड डिलीवर्ड, उन्हें बचा लिया। तो दिस सरेंडर इज द फाइनल इंस्ट्रक्शन इन द साइंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं। यू सी, देयर कैन बी मैनी ग्रेट वर्च्यूज जो धर्म हमें सिखाता है, लेकिन वो सारी चीजें रिलेटिव हैं। यू सी हाउ रिलेटिव? जैसे सत्य बोलना सही है कि गलत है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। एंड वी हैव द ग्रेट स्टोरीज ऑफ हरिश्चंद्र आल्सो। हरिश्चंद्र जैसे राजा भी हुए जिन्होंने सत्य का सहारा लिया, सत्यकाम जैसे ऋषि भी हुए जिन्होंने सत्य का सहारा लिया, अपना जीवन सफल किया है। बट स्टिल अगर लाइफ में ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाए, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, हम रात में कहीं रास्ते में खड़े हैं, रात के 1:30-2 बज रहे हैं, isn't it? और उस समय कोई लड़की रास्ते से भाग कर आ रही है, बहुत तेजी से भाग कर आ रही है, हाफ रही है, और हमारे सामने हमारी मदद मांग रही है, और रास्ते में मदद मांग रही है, और उसके पीछे एक लड़का बहुत तेजी से भाग कर आ रहा है। Now you can well imagine, रात में 2 बजे लड़की भाग कर आ रही है और उसके पीछे एक लड़का भाग कर आ रहा है, तो कारण क्या होगा? आप जो सोच रहे हैं वो सही। और हमारे सामने से लड़की जाती है दूसरे रास्ते की तरफ, और पीछे से वो लड़का आकर हमसे पूछता है कि आपने किसी लड़की को देखा क्या, किधर गई वो, किस तरफ गई, इस तरफ गई, लेफ्ट की राइट? तो कितने लोग हैं सत्य बता देंगे? हाउ मेनी ऑफ यू टेल द ट्रुथ? नेवर। उस समय अगर हम सत्य के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो किसी और के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ विल नॉट प्रिवेल हियर, वो इतना काम का यहाँ पर नहीं है, लेकिन दया वाला प्रिंसिपल ज्यादा काम का हो, isn't it? जीवों के ऊपर दया करना वो ज्यादा प्रिवेल करेगा उस समय, इसलिए उस लड़की के जीवन की रक्षा करना वो बड़ा धर्म है। तो शास्त्रों के सिद्धांतों को समय काल परिस्थिति के अनुसार लगाया जाता है। The teachings of the Shastras, they are applied as per time, place and circumstance. ऐसे कितने सारे principles के ऊपर हम बात कर सकते हैं। But the most essential principle of all the religious scriptures is the surrender to the supreme personality of God. भगवान पे अगर कोई व्यक्ति शरणागत हो गया, he becomes free from all the obligations. देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम किं करुणायं ऋणी च राजन् सर्वात्मनाया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो जो व्यक्ति भगवान मुकुंद की जिसने शरण ले ली, वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। देव ऋषि भूत आप्त नृणाम पितृणाम राजन मुनि, जितने प्रकार के ऋण एक व्यक्ति के जीवन में हैं, उन सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है, बिकॉज उन्होंने इन सबको शरण देने वाले जो सुप्रीम शेल्टर हैं भगवान कृष्ण या मुकुंद, उनकी शरण ले ली। दैट इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल। इसलिए व्हाट इज द फाइनल एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इज द सरेंडर। लेकिन ये शरणागति, भगवान पर शरणागत होना, इट्स नॉट दैट इजी। इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट, ये दिखने में थोड़ा कठिन दिखता है, लेकिन इतना ज्यादा है नहीं। भगवान खुद भगवद गीता में सिखाते भी हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। I'll show this course, मैं श्लोक आपको दिखाता हूँ। जो सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक है, उसके ठीक पहले ये श्लोक आता है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। You see, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सभी में से शरणागति के ऊपर जो योग काम करता है वो है भक्ति योग। तो ये जो श्लोक है, ये इतना
महत्वपूर्ण श्लोक है और यही एकमात्र श्लोक है जो भगवत गीता में 2 जगह आता है। मन मना भगवत भक्तो, ये 18वें अध्याय में भी आता है और 9वें अध्याय में भी आता है। भगवान 2 जगह इस श्लोक को बोलते हैं। सिर्फ नीचे की 2 लाइन में कुछ शब्द आगे पीछे हैं, बाकी मीनिंग दोनों का सेम है, एग्जैक्टली सेम है। और पहले की 2 लाइनें तो पूरी तरीके से सेम है, मन मना भगवत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो शरणागति है क्या? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता? भगवान खुद सिखा रहे हैं, मन मना, आपका मन मुझे समर्पित कर दीजिए। give your entire heart and soul and mind to me. भव मद भक्तो, become my devotee, मेरे भक्त बनिए। मद याजी, मेरी पूजा कीजिए। याजी मतलब पूजा करना। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कीजिए, मुझे प्रणाम कीजिए। इस प्रकार अगर कोई करेगा, माम एवेश्यसि सत्यम ते, डेफिनेटली ही विल कम टू मी, वो मेरे पास जरूर आएगा। प्रति जने प्रियोसि में, डिक्लेयर इट टू एवरीवन। So, Mam eveshesi satyam te, he will definitely come to me. If you read the translation, always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my dear friend. आप मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। तो यहाँ पर भगवान इतना सरल तरीके से हमें बता दिए कि शरणागति करना, भगवान पर शरणागत होना, सर्वधर्मान परित्यज्य वाला प्रिंसिपल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। बस हमें करना क्या है? हमें हमेशा भगवान का चिंतन करना है, भगवान का भक्त बनना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान का शरणागत होना है। भगवान का चिंतन कैसे कर सकते हैं? द बेस्ट मीन्स ऑफ रिमेम्बरिंग लॉर्ड इज बाय चैंटिंग हिज नेम्स। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, गीता में भगवान खुद ही कहते हैं कि सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ, भगवान के नाम पे जप करना। So the easiest process to remember Krishna is by chanting his names. भगवान के नाम का जप करने से हम भगवान को बहुत आसानी से स्मरण कर सकते हैं। That is the meaning. So भक्ति क्या है? You see, the simple formula for bhakti is, हमें कुछ अलग से नहीं करना है। कई बार भक्ति को लेकर, शरणागति के प्रिंसिपल को लेकर लोग बहुत डर जाते हैं। इसमें कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। We don't have to leave anything. हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें कुछ अलग नहीं करना है। हम जिस परिस्थिति में हैं, हमें उसी परिस्थिति में रहना है। हम जो कर रहे हैं, हमें वही करना है। सिर्फ हमारी लाइफ में कृष्ण को ऐड करना है। We just have to add Krishna in our life and do not do anything else. श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि we have got so many accomplishments in our life. हमारे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हमारी हैं, हम बहुत सुंदर हैं। It's a zero. In absolute sense, before Krishna, it's a zero. It's of no value. हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, another zero. हम बहुत एजुकेटेड हैं, थर्ड जीरो। हमने पैसा कमा लिया है, फोर्थ जीरो। हम बहुत सक्सेसफुल है मटेरियल करियर में, हम बहुत स्ट्रांग है, हमारा सोशल सर्कल बहुत स्ट्रांग है, हमारी जान पहचान बहुत स्ट्रांग है, हमारा इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। जितने ज्यादा अकम्प्लिशमेंट है, जितने सक्सेस हैं, अल्टीमेटली इन द आईज ऑफ कृष्णा दे आर नथिंग बट 0 0 0 0 0। और इन सभी जीरो को आप कंबाइन कर लीजिए, 0 + 0 + 0 + infinity 0 equals to 0। लेकिन इन सारी चीजों के आगे if we add 1, अगर हम 1 लगा दें, if we add just 1, then all the zeros will become very valuable। सिर्फ 1 जोड़ने से they will become 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, it will go on and on and on। तो यही सारी चीजें जो भगवान की नजरों में it was worthless, just by adding Krishna into it, it becomes really meaningful। जो अनर्थ थे वो धीरे धीरे अर्थ में कन्वर्ट होने लगी, isn't it? We are very intelligent, and if we add Krishna before that intelligence, with our intelligence, if we serve Krishna, if we preach about Krishna, then it's a bhakti। जिस बुद्धि का उपयोग करके हम अभी गलत कार्य कर रहे हैं, उसी बुद्धि का उपयोग अगर हम भगवान की सेवा के लिए करें, वो भक्ति बन जाएगा। जो खाना हम खा रहे हैं वही खाना भगवान के लिए लगाएं, भगवान को भोग लगाएं, भगवान के लिए बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में स्वीकार करें, तो वो भक्ति है। टू द एक्सट्रीम एग्जाम्पल, अर्जुन का तीर चलाना, लड़ना, लोगों को मारना भक्ति हो सकता है। You know, I have already explained this very nicely कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों कार्य सेम कर रहे थे।
दोनों युद्ध लड़ रहे थे, दोनों तीर चला रहे थे, लेकिन एक भक्तों में श्रेष्ठ है, वन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द डिवोटीज, और दूसरा असुरों में श्रेष्ठ है। द ओनली डिफरेंस इज कि दुर्योधन तीर चला रहा था खुद के लिए, he was doing it for his own self, लेकिन अर्जुन तीर चला रहा था भगवान के कहने पर, he was fighting for Krishna. So the same act, when it is done for our own self, it becomes the cause of our bondage. कर्म अकर्म विकर्म में हमने ये चीज समझी थी. And if the same act, when it is done for Krishna, it becomes the cause of our liberation. वो हमारे लिए मुक्ति का कारण बन जाता है. तो अर्जुन was not chanting हरे कृष्ण महामंत्र on the battlefield कि भगवान आप युद्ध लड़ो मैं बैठकर माला करता हूँ. नहीं, अर्जुन माला नहीं कर रहे थे, अर्जुन मार रहे थे. He was killing people. तो लोगों को मारना जब भक्ति हो सकता है, तो हमारा खाना बनाना, हमारा पैसा कमाना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों का पढ़ाई करना, क्या वो भक्ति नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है. सो हमें और कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है. वी जस्ट हैव टू ऐड कृष्णा इनटू आवर लाइफ्स. हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे से कहते थे कि अभी हमने जीवन के केंद्र में हमको खुद को रख रखा है, अपने आप को रख रखा है. हमारा पूरा जीवन मेरे इर्द गिर्द घूमता है. मैं हूं, मेरी नौकरी है, मेरी एजुकेशन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी सोसाइटी है, ये मेरी कंट्री है. क्योंकि मैं बीच में हूं इसलिए सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं. तो द सेंटर इज मी, दैट इज सेल्फिशनेस. लेकिन उस सेंटर को, मुझे खुद को हटाकर अगर हम कृष्ण को रखते हैं, एवरीथिंग विल बिकम स्पिरिचुअल. ये कृष्ण का परिवार है, ये कृष्ण के बच्चे हैं, ये कृष्ण का घर है, ये कृष्ण की गाड़ी है, मैं भी कृष्ण का हूं, ये कृष्ण की सोसाइटी है, ये कृष्ण का समाज है. सिर्फ ये भावना अगर डेवलप हो गई, पूरी दुनिया वैकुंठ बन जाएगी. दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स. तो भगवान को अगर जीवन के केंद्र में लाया जाए तो वही भक्ति है, और खुद को अगर जीवन के केंद्र में लाया जाए तो वो पाप कर्म हो जाता है दूसरे दिन. और जब एक भक्त भक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, देन कृष्णा पर्सनली एश्योर्स कि उसके साथ उसकी जितनी चीजें हैं वो उनकी रक्षा करेंगे, जो भी उसके पास है उसकी रक्षा करेंगे, और जो उसके पास नहीं है भगवान उससे प्रदान भी करेंगे. अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके पास जो है मैं उसकी स्वयं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं मैं स्वयं वहन करके लेकर आता हूँ. कृष्णा पर्सनली गिव्स एवरीथिंग. तो किस चीज की हमें आवश्यकता है? एक छोटा सा बच्चा है, क्या उसे सोचने की जरूरत है कि मुझे पढ़ाई के लिए मेरा पैसा कौन देगा? उसे कोई सोचने की जरूरत नहीं है. बच्चा अपने माता पिता पर आश्रित है, और माता पिता उसका सारा अरेंजमेंट करते हैं. उसकी पढ़ाई का भी करेंगे, उसके खाने पीने का भी करेंगे, उसके कपड़े का भी करेंगे, एवरीथिंग. जितना वो खुद के लिए नहीं सोच सकता, उससे ज्यादा उसके लिए उसके माता पिता चिंतित होता है. मैनी ऑफ आवर डिवोटीज हैव एक्सपीरियंस. अभी कुछ भक्तों के बच्चे बाहर कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो उनको बाहर शिफ्ट करना है, पढ़ाई करवाना है, अरेंजमेंट्स करने हैं. सो दे नो हाउ डिफिकल्ट इट इज. हो सकता है उनके बच्चे अपने बारे में इतना नहीं सोच रहे होंगे कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन माता पिता ज्यादा सोच रहे हैं, isn't it? So in the same way, Krishna thinks for his devotees. भक्त लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचते हैं. इसलिए इन रेसिप्रोकेशन कृष्णा he does not think about himself, he thinks about his devotees. वो अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं. तो उनके पास जो है वो उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है भगवान उन्हें ला करके देते हैं. Isn't it? Like we saw the beautiful story of अक्षय पात्र, कि कैसे दुर्वासा मुनि एक बार दुर्योधन के पास में आते हैं, और दुर्योधन दुर्वासा मुनि की बहुत अच्छे से सेवा करता है. दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं, और दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि मांगो वत्स, क्या वर चाहिए, वर मांगो. तो दुर्योधन बोलता है कि हे ऋषिवर, ये सौभाग्य जो आपने मुझे प्रदान किया है, मैं चाहता हूँ कि ये सौभाग्य आप मेरे भाइयों को भी प्रदान कीजिए. आप पांडवों के पास जाइए एंड गिव देम योर मर्सी, अपना आशीर्वाद दीजिए. लेकिन थोड़ी सी कंडीशन है कि आप ऐसे समय जाइएगा जब उन्होंने अपना खाना खा लिया. So, दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है हम सभी जानते हैं, कौन सी कृपा वो दिलवाना चाहते हैं. बिकॉज दुर्वासा मुनि इज फेमस फॉर हिज एंगर. वो अपने क्रोध के लिए फेमस हैं. अगर किसी ने थोड़ी सी कुछ गलती होती है तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं. Isn't it?
सो दुर्वासा मुनि वहां पर जाते हैं, जंगल में लोग रह रहे थे और सब ने अपना खाना खा लिया है, द्रौपदी ने भी खा लिया है और पात्र को धो करके रख दिया है। वो पात्र अक्षय पात्र, जिसमें से कंडीशन ये थी कि धोने से पहले जितने लोग आए सब खा सकते हैं, सारा खाना प्रोवाइड कर देगा। लेकिन एक बार द्रौपदी ने खा के उसको धो के रख दिया, फिर उस दिन कुछ नहीं मिलेगा। जब दुर्वासा मुनि आते हैं तो सब धो धुआ के रख दिया होता है। सो एंड दुर्वासा मुनि कम्स अलोंग विद हिज 10,000 डिसाइपल्स, उनके 10,000 शिष्यों के साथ आते हैं। तो अभी इनको स्वागत तो करते हैं युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव। अभी बोलते हैं कि हमें भूख लग रही है, तो ठीक है आप स्नान करके आइए, हम आपका अरेंजमेंट करते हैं। स्नान करने के लिए जाते हैं पास में नदी में। अभी पूछते हैं द्रौपदी अक्षय पात्र में क्या है? कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, दूध उड़ा के रख दिया। नथिंग कैन बी डन। अरे बाप रे, कुछ तो कीजिए। सो टेंशन में आ जाते हैं कि अब दुर्वासा मुनि की सेवा नहीं करी तो बहुत श्राप मिलने वाला है। सो उस परिस्थिति में द्रौपदी रिमेम्बर्स कृष्णा, और कृष्ण वहां पर आते हैं, कृष्ण को पूरी कहानी बताते हैं और कृष्ण बोलते हैं वो तो ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ है क्या खाने के लिए? अरे भगवान, उनके खाने के लिए नहीं है, आपको क्या देंगे? अरे ठीक है, पात्र लेकर आओ। सो लेकर आते हैं, देखते हैं उसमें एक चावल का दाना भी लगा। सो भगवान उस चावल के दाने को लेके खा लेते हैं। कृष्ण बिकम्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड। और भगवान जब सेटिस्फाइड हो गए तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो, भगवान तुष्ट हो गए तो पूरा जगत तुष्ट हो गया। तो वो लोग नहा रहे थे, नहाते नहाते उनके पेट से डकारे आने लगे। अरे एकदम से पेट कैसे भर गया? दुर्वासा मुनि एंड 10,000 डिसाइपल्स, 10,000 शिष्य, सबका पेट अचानक से भर गया और सब डकारे ले रहे हैं। इतना पेट भर गया, थोड़ी सी भी जगह नहीं। अब उनके मन में डर चालू हो गया, अरे हमारे होस्ट तैयार होंगे खाने के साथ, हम जाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो अपमान हो जाएगा, व्हाट टू डू? ठीक है, यहीं से भाग चलते हैं। वहीं से भाग जाते हैं फिर। So you know this very famous pastime, but point is you see, ऐसे कितनी लीलाएं हैं। द्रौपदी के साथ वस्त्र हरण की लीला है, प्रहलाद महाराज की केयर भगवान ने करी, गजेंद्र का एग्जाम्पल हमने देखा, सुदामा का एग्जाम्पल हम देखते हैं, फल वाली का एग्जाम्पल हम देखते हैं, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल हम देखते हैं। कितनी अनगिनत लीलाएं हैं ऐसी भगवान के भक्तों की, जो पहले भी हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। कितनी ऐसी लीलाएं हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी कई बार कहानी हुई होगी, जब उस असहाय परिस्थिति में हम भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो कैसे जादुई तरीके से भगवान चीजों को अरेंज करते हैं हम समझ भी नहीं पाते, हम सोच भी नहीं सकते। तो सिर्फ इस भगवान के इस वाक्य पर थोड़ा विश्वास होना चाहिए, और उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, भगवान अवश्य उद्धार करेंगे। सो दैट इज इन। So it's not very difficult. Surrender is not very difficult, but उसे अप्लाई करना आना चाहिए। भक्तों के संग में रहकर, भक्तों का सहारा लेकर, उनसे सपोर्ट लेकर हम इस सरेंडर को प्रिंसिपल को अप्लाई करें। दिस इज द रियल कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का कंक्लूजन ये नहीं कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें पाप नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना है। इस प्रकार के मनोकल्पनिक प्रिंसिपल्स में, टीचिंग्स में, इन सारी चीजों में ना उलझें। आप काफी लंबे समय से भगवद गीता को सुनते आ रहे हैं, तो इसके मर्म को जानिए। भगवद गीता की स्टडी ज्ञान के रूप में मत कीजिए कि मैं बहुत बड़ा पंडित या फिर ज्ञानी बनना चाहता हूँ। भगवद गीता की स्टडी इस हिसाब से होना चाहिए कि मैं कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, जैसे अर्जुन ने किया। अगर वाकई में हम भगवद गीता समझना चाहते हैं तो देखना चाहिए कि क्या हमारा स्वभाव अर्जुन के जैसा हो रहा है कि नहीं। अर्जुन ने जिस रूप में कृष्ण को स्वीकार किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजं विपुम, तो जिस रूप में अर्जुन कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, क्या हम भी उसी रूप में कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं? या फिर हमें ऐसा लगता नहीं कृष्ण तो अभी भी काल्पनिक फिगर है, कृष्ण वाकई में भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है, निराकार है, तो भगवान तो इधर उधर वाले हैं, आस पड़ोस वाले हैं। नो, जब तक हम वाकई में अर्जुन के रूप में भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, उस परिस्थिति में नहीं आएंगे, तब तक हम भगवद गीता समझ नहीं पाएंगे। तो भगवद गीता का निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन समझना, भगवान को शरणागति करना बहुत मुश्किल है। और जैसे ही हमारी शरणागति होती है, हमारे जीवन में जादुई चेंजेस आने लग जाते हैं। A person start feeling transformation in his life. But you see, it's not very difficult. आज मॉर्निंग में मैं बता रहा था मंत्र मेडिटेशन में, आज या फिर कल, कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कवन है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करहे उदय।
कि भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति शरणागति ये हर जीव के हृदय में है। इसमें हमें अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, चलने की क्षमता हर बच्चे में है, सिर्फ माता पिता थोड़ा सा सहारा देंगे तो बच्चा चलना सीख जाता है, नहीं देंगे तो भी चलना सीख जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन उसमें अंदर क्षमता है इसलिए तो चल रहा है। उसी प्रकार से कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, सभी लोग भगवान कृष्ण के सेवक हैं, उनके दास हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। एंड द प्रैक्टिकल प्रूफ श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज इस्कॉन के माध्यम से जितने देश आपको पता है, जितने देश आपको पता नहीं भी हैं, उन सभी देशों में लाखों लाखों लोग कृष्ण भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं। कितने सारे विदेशी हैं, कितने सारे मंदिर वहां पर खुल गए, वो भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अरे वो लोग जिनके कल्चर में कृष्ण कहीं से कहीं तक है ही नहीं, जिन्होंने कृष्ण का नाम बचपन से लेके सुना नहीं, जो बचपन से लेके आज तक सारे पाप कर्म करते आए, वो लोग कृष्ण की इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की भक्ति सभी जीवों के हृदय में है। सिर्फ श्रील प्रभुपाद ने जाकर वो थोड़ा सा जागृत किया, उनको भगवत गीता सुनाई, भगवान का नाम सुनाया, उससे वो भक्ति अपने आप जागृत हो गई, वो अपने आप कृष्ण भक्त बन गए। सो दैट इज द मीनिंग। सो अलग से और कुछ नहीं करना है, दिस प्रोसेस इज वेरी इजी, बहुत आसान है, बस उसको हम भक्तों के संग में करते जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एंड एज आई टोल्ड, भगवत गीता एंड्स एट सरेंडर एंड श्रीमद् भागवतम स्टार्ट्स विद सरेंडर। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवत गीता कहता है कि सभी धर्मों का परित्याग कर दो, ये लास्ट श्लोक। और भागवतम स्टार्ट्स धर्म प्रोजित कैतव अत्रो परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवतम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररीश्वरः सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र शुश्रुभिर्तत्क्षणात्। सो भागवतम स्टार्ट्स विद धर्म प्रोजित कैतव अत्रो, सारे जितने चीटिंग रिलीजन है सबसे पहले उन सबको साइड में कीजिए, और परमो निर्मत्सराणाम सताम, हृदय में किसी के लिए ईर्ष्या मत रखिए, एंड देन स्टार्ट रीडिंग श्रीमद् भागवतम। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, इट विल गिव यू ऑल ऑस्पिशियसनेस। सो भागवतम स्टार्ट यहाँ से होता है कि हमें सभी कैतव धर्मों को साइड में करना होगा और निर्मत्सर भाव से, बिना किसी ईर्ष्या के, एकदम सरल हृदय से, शुद्ध हृदय से श्रीमद् भागवतम को पढ़ना। सो भागवतम स्टार्ट्स विद दैट। भागवतम बहुत डिटेल साइंस। एक व्यक्ति अपने बारे में कितना बोल सकता है? बहुत कम बोलेगा, सबको शर्म आती है, लेकिन दूसरे उसके बारे में कितना बोल सकते हैं? बहुत ज्यादा। उसी प्रकार से भगवान अपने बारे में कितना बोलेंगे? भगवान बहुत कम बोलते हैं, ही स्पीक्स ओनली 700 वर्सेस, सिर्फ 700 श्लोक बोलते हैं। लेकिन भगवान के भक्त उनके बारे में कितना बोलेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं, देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। तो श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। तो अभी तक जो आपको ज्ञान मिला है, दिस इज ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। श्रीमद् भागवतम जो ज्ञान देने वाला है, दैट इज हायर स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएशन। So be prepared. From next week we'll be discussing some higher topics. Thank you so much for tolerating me. I'll stop here. Hare Krishna. किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई challenges, कोई comments, कोई suggestions, anything you can share. You can raise your hand. I can unmute you. Yeah, Iti Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा था कि शायद आज का कंक्लूजन था, मुझे लगा दिस सेशन इज गोइंग टू एंड, सो आई वाज फीलिंग रियली सैड एंड व्हेन आई सॉ द मैसेज, बट आई एम रियली हैप्पी दैट दिस वेडनेसडे सेशंस आर गोइंग टू बी कंटिन्यूड। सो वन थिंग प्रभु जी, आपने पहले बताया था एक बार जब आप जन्माष्टमी के अवसर पे जब आप बता रहे थे भगवान के स्वरूप को, तब आपने कहा था कि हमारे पास भगवान कृष्ण के ही विग्रह होने चाहिए मंदिर में और दूसरे देवी देवताओं के नहीं होने चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। परिवार में बहुत सारे लोग हैं और हो सकता है कि जैसे मेरी सिस्टर्स हैं, वो बोलती हैं हम इन वाले देवी देवता को ये भगवान का मानते हैं। सो आपने ये भी बताया था कि आप जो बाकी देवी देवता हैं आप उनसे भगवान कृष्ण की भक्ति मांगिए। सो इफ वी
we are just like a common people. यदि हम उसी से शुरुआत करें तो is it all right or? Yeah, perfectly all right. That's perfectly all right. सभी देवी देवता भगवान के भक्त हैं, तो हम भक्तों की तो पूजा करते ही हैं, उनके मार्गदर्शन में हम भक्ति करते हैं, तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन एक चीज जरूर है, हमारा हृदय भी एक मंदिर है, उस मंदिर में सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है, so that has to be कृष्ण। आचार्य बहुत सुंदर एक गीत लिखते हैं जिसमें कहते हैं, मम मन मंदिरे रहो निषेधे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। सो हमारा मन एक मंदिर है, हमारा हृदय एक मंदिर है। सो उस मंदिर में दिन रात भगवान कृष्ण को रहना चाहिए। सो ओनली कृष्णा शुड रिसाइड देयर। ठीक है, हमारे परिवार के अनुसार, हमारे घर के अनुसार, समाज के अनुसार बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस या प्रेशर्स हमारे ऊपर हो सकते हैं, बट हमारे हृदय के मंदिर में तो किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। So at least our heart we should give to Krishna. That is most important. Does it answer? Yes. Prabhuji, couple of more questions if you permit. Yeah, sure, please. So, प्रभु जी, जब पितृपक्ष आया था तब और भी वीडियो आए थे दूसरे प्रभु जी के, और उसमें कुछ कभी कभी बताया कि आत्मा ने भगवान को आवाज लगाई जब उन्हें नरक की यातना मिल रही थी या कुछ ऐसा हो रहा था, और कैसे हमारे को यातना मिलती है और कैसे हम वो पूरा वो जो नदी है उसको पार करके जाते हैं एंड फाइनली वी क्रॉस दैट, और इतने माइल्स का सफर है। सो मेरा एक क्वेश्चन है, एक बार कपिल मुनि प्रभु जी ने हमें और भी बताया था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा स्वरूप कैसा होता है आत्मा का। वहां पे भगवान की हम सेवा करते हैं, तो क्या हम आत्मा भगवान के नाम का जाप नहीं कर सकती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? कर सकती है ना, तो बिल्कुल कर सकती है। And you see, it's about bodies, spiritual body and material body. This material body is a manifestation of this subtle body which we are having right now. The subtle body is made up of mind, intelligence and false ego. So when we die, हम जब मृत्यु को धारण करते हैं तो ये पंच महाभूत से बनने वाला शरीर जिसको हम देख रहे हैं ये खत्म होता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार का वो खत्म नहीं होता। So that carries in every body. वही शरीर दूसरे शरीर में जाता है, फिर वो शरीर जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस प्रकार से घूमता रहता है। The soul is carried by subtle body in every different species. And when a soul enters into a spiritual world, so this subtle body becomes dissolved and the soul gains his spiritual body. What is a spiritual body? It is made of Sat Chit Anand. जो भगवान का स्वरूप है सच्चिद आनंद, वही आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। So he gets that spiritual body, and in that spiritual body आत्मा का धर्म ही यही है कि वो हमेशा भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथा का गायन करता है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी, like the description comes up, कि आत्मा का इटर्नल स्वभाव ही ये है कि वो भगवान की सेवा करता है, भगवान के नाम में आनंद लेता है, भगवान के भक्तों के साथ अच्छे से रहता है। दैट इज हिज इटर्नल एक्टिविटी, वो वहीं पर वो चीज करता रहता है। सो दैट कंटिन्यूज। फिर प्रभु जी एक क्वेश्चन और है कि हमें कहते हैं कि ये जो हम हरि नाम का जाप करते हैं ये हमारी करेंसी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या इस भौतिक शरीर से या इस जगत से जब हमारी मृत्यु हो रही, मृत्यु के बाद यही करेंसी काम आएगी और हमारा कुछ काम नहीं आएगा। yes. तो हम मरने के बाद भी नाम ले सकते हैं, बट दिस इज ऑल टू हैव दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट हमें हर सांस में भगवान का नाम लेना है, तभी वो हमको ओवरऑल इट विल हेल्प एंड इट विल मेक अस कृष्णा कॉन्शियसनेस और इट विल कीप अस इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। Yeah, you see the principle is अंते नारायण स्मृति। अगर किसी ने मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया है तो वो भगवान के धाम को जाएगा, लेकिन मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है, बिकॉज जिस चीज से या फिर जिस व्यक्ति से हमारी बहुत ज्यादा आसक्ति है, मृत्यु के समय उसी का स्मरण आता है। अगर एक व्यक्ति अपने परिवार से आसक्त है, अपने बच्चों से आसक्त है, तो मृत्यु के समय उनके बारे में विचार करे। अपने धन से आसक्त है तो मृत्यु के समय उस बारे में विचार करेगा। तो ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान के बारे में स्मरण करेगा, भगवान के बारे में विचार करेगा? तो जब तक भगवान से आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए
तब तक वो संभव नहीं। इसलिए दिस लाइफ टाइम इज अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ डेथ। उस समय हमें भगवान को स्मरण करना है। तो जब तक हमारी आसक्ति सबसे ज्यादा भगवान से नहीं हो जाती, तब तक भगवान का नाम मृत्यु के समय लेना इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, भगवान की अगर किसी पर विशेष कृपा है, वो खुद स्वयं उससे नाम बुलवा लें, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट वो जनरली होता नहीं। साधारणतया हमें हमारी आसक्ति भगवान से बनाना होगा। सो हम हरिनाम जप कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम कीर्तन में भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं भक्ति के माध्यम से, दी ओनली पर्पस इज कि हम हमारी आसक्ति भगवान पे बढ़ाना चाहते हैं। दैट इज द ओनली पर्पस। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। सोनल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा एक छोटा सा डाउट है। Actually, I was going through this chapter 2, verse 23 of Bhagavad Gita, and उसमें ये लिखा हुआ है that so even after being liberated from illusion, the living entity remains a separate identity, as is evident from the teachings of the Lord to Arjun. Arjun became liberated by the knowledge received from Krishna, but he never became one with Krishna. Yeah. And in the very next verse, he says that after liberation from material contamination, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent rays of the Supreme Personality of Godhead, but the individual souls, like the intelligent souls, enter into the spiritual planets to associate with the personality of Godhead. So I'm a bit confused there. So you're confused between merging with Krishna? No, yeah. Actually, I don't understand what is the threshold for any atomic soul to become intelligent. I mean, what qualifies any atomic soul to become intelligent? The soul is naturally intelligent. Just as we have got intelligence, mind, so similarly, soul has got a spiritual intelligence and a spiritual mind. So that is there. Even the senses also. जब तक आँख नहीं होगी तब तक देखेंगे कैसे? So if soul does not have the eyes, how can she see? If soul does not have the mouth, how can she speak? So the senses are also there in the spiritual world. Even intelligence and mind are also there in the spiritual world, but they are purified. Right now, they are not purified. Abhi jo hai, they are material. There, they are spiritual. But point is, regarding the identity, the soul maintains its separate identity, and whereas this conception that a soul merges into the absolute, it is not true. इसमें कई बार लोग जो उदाहरण देते हैं वो ऐसा देते हैं कि मान लीजिए समुद्र की एक बूंद है, वो समुद्र में जब मिल जाती है, so they say this drop of ocean loses its identity and merges into the ocean. सुनने में अच्छा लगता है, but our point is, does the drop becomes the ocean? No. So drop is drop, ocean is ocean. A soul never merges with Krishna. It maintains its spiritual identity. इसको जनरली साधारण भाषा में जैसे लोग कहते हैं ये मोक्ष है। अगर किसी भारतवासी से पूछें आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, जैसे हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो मोक्ष की सिंपल परिभाषा वो लोग बताते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, दैट इज मोक्ष। इसी शास्त्र से देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन, 5 प्रकार की मुक्ति होती है, जिसमें से एक है ये सायुज्य मुक्ति, जिसे मोक्ष हम कहते हैं। लेकिन एक्चुअली दिस इज द लोएस्ट मुक्ति और लिबरेशन। इसके ऊपर जो है वो है सारूप्य, सालोक्य, सार्ष्टी और सामीप्य। इसका मतलब है कि जब एक जीव जिसे भगवान जैसा ही रूप मिल जाता है उसे कहते हैं सारूप्य। जैसे वैकुंठ लोक में जितने लोग हैं, जितने पुरुष हैं, वो सब भगवान के सेम फॉर्म है। Even the Jay and Vijay, they have the same form as Narayan. All the males, they have same form as Narayan, and all the females, they have same form as Lakshmi. So that is Sarupya Mukti. Salokya Mukti मतलब भगवान के साथ एक planet में वास करना. So that's what Srila Prabhupada is mentioning in the purport, that going in the same planet and associating with the Supreme Personality of Godhead there. So same planet पर, तो जैसे हम इस planet में बहुत सारे लोग एक साथ हैं, उसी प्रकार से भगवान का अपना एक स्वयं का प्लैनेट है जिसमें सभी जीवात्मा अपने अपने रूप में भगवान के साथ रहते हैं। सो दैट इज सालोक्य। उसी प्रकार से
सार्ष्टी मतलब गेटिंग opulences like कृष्ण। भगवान के पास जितना ऐश्वर्य है दूसरे जीवों के पास भी उतना ऐश्वर्य आ जाता है। So they get same opulences like Krishna, same form like Krishna. They reside near to Krishna. That is Samipya. They are always near to Krishna. Yes, Nanda Maharaj, Yashoda, they are always near to Krishna. Gopabala, they are always near to Krishna. So that is Samipya. So ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है, जिसमें से सायुज्य मुक्ति जो है, it is thought that soul merges into the transcendental effulgence. भगवान की जो ज्योति है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, उसमें merge होता है, but actually it is not merged. It's not merged. बहुत सुंदर इसमें श्लोक आता है, I'll show. आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः. So does this mean that our soul will never merge into Krishna? It will. Oh, okay. You see, Srimad Bhagavatam gives this verse. I hope it is visible. 10वें कैंटो का ये श्लोक है, 10वां कैंटो 2nd chapter 32. ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानेन स्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत जिस्मदन्वयः. So some people they think themselves to be vimukta. वो अपने आप को विमुक्त मानते हैं. ये बात हो रही है, ये रेफरेंस चल रहा है सायुज्य मुक्ति का, merging into the Brahma, मोक्ष. तो वो लोग सोचते हैं कि they have got, वो सोचते हैं विमुक्त मानते हैं, but actually they are not liberated. क्यों? त्वयि अस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयः, because their buddhi, their practice is still अविशुद्ध. अविशुद्ध मतलब शुद्ध मतलब प्योर, विशुद्ध मतलब स्पेशली प्योर, एंड अविशुद्ध मतलब इम्प्योर. जब अ जुड़ जाता है, सो इट इंडिकेट्स निगेशन, है ना, पॉसिबल इम्पॉसिबल, लाइक दैट. अविशुद्ध मतलब दे आर इम्प्योर. सो क्या होता है? आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंती मतलब वो उस पोजीशन से नीचे गिर जाते हैं. द ट्रांसलेशन सेज, O lotus-eyed Lord, although non-devotees who accept severe austerities and penances to achieve the highest position may think themselves liberated, their intelligence is impure. They fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for your lotus feet. क्योंकि भगवान के चरण कमलों की उन्होंने भक्ति नहीं की, इसलिए उस मोक्ष की स्थिति में जाने के बाद भी वो लोग नीचे गिर जाते हैं. फिर नीचे गिर के आके ये लोग बहुत धनी परिवार में जन्म लेते हैं, फिर बहुत स्कूल्स खोलेंगे, बहुत हॉस्पिटल्स खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, ये सारी एक्टिविटीज ये लोग करते हैं. So if soul has been merged into the Brahman, then how can it again become separated? It's not possible. इसलिए what is correct example? It's not the drop merges into ocean, but the correct example is कि मान लीजिए एक हरा तोता है, वो हरा तोता हरे जंगल में प्रवेश करता है, तो इसका मतलब क्या तोते ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी? No, it maintains its identity. Although it enters into green forest, हमें देखने में ऐसा लगेगा कि वो फॉरेस्ट में मिल गया, but actually it maintains its identity. Similarly, soul always maintains its identity. दूसरा इसका प्रैक्टिकल पॉइंट, आपने जो श्लोक बोला वो श्लोक था नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक. That was the verse 23, isn't it? Yeah. So उसी श्लोक के सीक्वेंस में भगवान बता रहे हैं that how soul is eternal. Eternal मतलब सनातन. What is the definition of eternal? इसका मतलब है which is never created and which never destroyed. It is never destroyed. It has no beginning, and second, it has no end. Mm-hmm. If it has no beginning, and if the soul merges into the Brahman, that is end for it, isn't it? Yeah. Merge, end. So, अगर soul नित्य है, तो how can it end its existence? It's not possible. Mm-hmm. Therefore, it is never born and it never dies. It never merges and it is never separated. It is eternally separated part of Krishna. So it can never merge into Krishna and it can never become one with Krishna. That's not possible. Okay. So जो 5 types of liberation आपने बताया, उसके लिए उनके लिए starting से ही अलग-अलग bifurcations हैं क्या? Means we follow different roads which leads to 5 different liberations or? No, the road is the one. एक ही रोड है जो हमें शास्त्रों ने दिया है, that is chanting हरे कृष्ण महामंत्र. अलग अलग युग में अलग अलग रोड्स होते हैं. जैसे सतयुग में है ध्यान लगाना, त्रेता युग में है जप करना, द्वापर युग में है पूजा करना, और कलयुग में है भगवान का नाम जप करना. दैट इज द वन रोड. हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो भगवान हमें कौन सी मुक्ति देंगे? दैट इज कृष्णास कैलकुलेशन.
हम हमारी भक्ति करेंगे एंड द लिबरेशन कृष्णा अवॉर्ड्स दैट। भगवान जिस हिसाब से हमारी सेवा लेना चाहते हैं, भगवान उस हिसाब से हम मुक्ति प्रदान करेंगे। सो दैट इज कृष्णास पार्ट। That is his choice. Okay. सेम थिंग, हम सभी को सेम चीज करना है, भगवान का नाम जप करना है। Okay. Okay. Thank you. Hare Krishna. It's good to know that you are reading so nice, scrutinizing. Thank you so much. Yeah, Sandhya Shukla Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो प्रभु जी हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं एंड हिज ग्रेस कपिल मुनि प्रभु जी को भी धन्यवाद देते हैं, जो आप 6-7 महीने से हम सभी को भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में आपने बताया, कृष्णा के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, बहुत सारे एस्पेक्ट डील करे। आई प्रे टू कृष्णा कि हम सभी ये जो छोटे छोटे हम जो सब भक्त हैं, हम सभी के जीवन में भक्ति आए, कृष्ण का प्रेम आए और हम शरणागति की तरफ अग्रसर हों। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप सबने हमको इतना इतना अच्छे से गाइड किया, इतना अच्छे से हमारा रास्ता उज्जवल किया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। एक क्वेश्चन है, और प्रभु जी आप इतने अच्छे से सब क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, उसके लिए भी स्पेशल धन्यवाद है कि हम सबके मन में जो डाउट्स एंड क्वेश्चंस रहते हैं उसके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद है। एक क्वेश्चन है प्रभु जी, आज जैसे हम ये बात हो रही है कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता एसेंस, तो आपने बताया कि सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, कि भगवान कहते हैं कि तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो प्रभु जी ये तो भगवान फर्स्ट श्लोक में भी कह सकते थे ना, तो फिर पूरा 700 श्लोक भगवान ने, उसका क्या पर्पस था, वो क्यों बताया भगवान ने? अगर वो शुरू में ही हमें ये बता देते कि अर्जुन तुम सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, तो क्या ये सही नहीं था, या उसके पीछे क्या उद्देश्य था कि पूरी गीता कही गई? बस वो थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर joining us for so long, for so many months, and listening to us. Although there are so many wonderful speakers and devotees available, but still you are bearing our speeches and tolerating for so long. So thank you so much. And second, whatever we speak, we spoke, that is because of the teachings which we have got from His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So all glories goes to Srila Prabhupada. He wrote the books, he took all the trouble, he gave the message, he made the institution. He did everything actually. अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो हम में से कोई नहीं होता, एटलीस्ट मैं तो यहाँ पर नहीं होता। So our credit goes to श्रील प्रभुपाद। हाँ, इस पूरी प्रेजेंटेशन में अगर कुछ गलती हुई है तो गलतियाँ मेरी है, so I take responsibility for those mistakes and I beg forgiveness for them. And regarding the question, yes, भगवान एक श्लोक में ही बता सकते थे। और इससे पहले एक और क्वेश्चन आता है, how come Arjuna get bewildered? अर्जुन कैसे बेविल्डर हो सकते हैं? He is so intelligent, he is so strong, he is dear to Krishna, he is friend of Krishna, he is a devotee of Krishna, as Krishna himself admits, bhakto asime sakha chaiti rahasya mein yad uttam. He is a devotee of Krishna and he is residing with Krishna. कृष्ण के साथ में हमेशा रह रहे हैं। अरे कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण तो सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, तो जहां सूर्य है क्या वहां अंधकार हो सकता है? संभव ही नहीं। तो जो अर्जुन कृष्ण के साथ हमेशा रह रहे हैं, जो सूर्य के साथ हमेशा रह रहा है, वो कैसे अंधकार में चला गया? हाउ इज दैट पॉसिबल? सो अर्जुन कृष्ण के साथ हमेशा रह रहे हैं, उनके मन में ऐसे कैसे डाउट्स आ सकते हैं? हाउ कैन ही गेट bewildered? So the thing is, you see, Arjun is not bewildered, he is just playing his role. ये ज्ञान भगवान को अर्जुन के माध्यम से हमें देना है। Therefore, Arjuna is playing the role and he is asking questions which are actually our question, जो हमारे questions हैं। इसकी पुष्टि होती है जब गीता महात्म्य में श्लोक आता है कि सर्वोपनिषदोगा दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। So he says, सारे उपनिषदों को अगर गाय के समान कंपेयर किया जाए तो उस गाय का दोहन करने वाला दुग्धा कौन है? वही गोपाल नंदना, दैट इज कृष्ण। और
गाय दूध कब देती है? जब बछड़ा हो। जब तक बछड़ा दूध नहीं पिएगा तब तक गाय दूध नहीं देगी। तो बछड़े की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तो बछड़ा कौन है? पार्थ वत्स। पार्थ मतलब अर्जुन और वत्स मतलब बछड़ा। तो बछड़ा है पार्थ, अर्जुन। लेकिन दूध क्या सिर्फ बछड़े के लिए होता है? नहीं, दूध सबके लिए होता है, मनुष्यों के लिए होता है। बछड़ा अगर सारा दूध पिएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसको लूज मोशंस लग जाएंगे। तो बछड़े को थोड़ा सा दूध दिया जाता है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द मिल्क पोर्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ह्यूमंस। उसी प्रकार से अर्जुन को माध्यम बनाते हुए कृष्ण ने भगवत गीता सभी मनुष्यों के लिए कही है, फॉर द टाइम टू कम, रेस्ट ऑफ द टाइम टू कम। तो ये भगवत गीता हमारे लिए। अर्जुन इज जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ अ कंडीशनड सोल, ऑफ अ इल्यूजन सोल, एंड ही इज पोस्टिंग द क्वेश्चंस। वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो वाकई में हमारे प्रश्न। अर्जुन ऐसी परिस्थिति में अपने आप को दिखा रहे हैं जो वाकई में हमारी परिस्थिति। So what Arjun is asking questions, what Arjun is playing the role is actually our condition. इसलिए इतना डिटेल में ज्ञान भगवान ने इसलिए दिया है क्योंकि ये ज्ञान पूरे मानव समाज को देना है। यही ज्ञान है जो आने वाले हजारों लाखों सालों तक पूरे मानव समाज को इस अंधकार से बचाएगा। अर्जुन तो वैसे ही लिबरेटेड है, भगवान को उन्हें लिबरेट करने की आवश्यकता नहीं, ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड। व्हाट टू से ऑफ अर्जुन? अर्जुन का पूरा परिवार लिबरेटेड। कुंती महारानी अपने आप में बहुत महान भक्त हैं, सारे पांडव बहुत महान भक्त हैं, द्रौपदी महान भक्त है, परीक्षित महाराज महान भक्त हैं। एक परिवार में अगर कोई एक शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां वैसे ही उद्धार हो जाता है। So there is no question that Arjun can be bewildered. अर्जुन इज इटर्नली लिबरेटेड। वो तो नर नारायण में से नर है, भगवान के नित्य पार्षद, हर समय भगवान के साथ लीला करने के लिए आते हैं। पर ये भगवत गीता इसलिए कही गई क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है। ये ज्ञान पूरे मानव समाज को देना है, इसलिए इतना डिटेल में क्वेश्चंस हैं और इतना डिटेल में आंसर है। दैट इज द पॉइंट। डज इट आंसर्स? थैंक यू। एंड आई जस्ट गॉट टू नो दैट वी हैव अ वेरी great devotee, we have a very senior devotee available with us, that is His Grace Ananta Vijay Krishna Prabhu. I'm very sorry Prabhuji, I could not recognize you, I could not see your name till now, and the moment you posted your comment on the chat box, I just saw you. So I request His Grace Ananta Vijay Krishna Prabhu, so if you would like to share something. Prabhu is a very senior devotee, he is practicing this process, इस भक्ति का अभ्यास पिछले 20-22 सालों से वो कर रहे हैं कम से कम। और प्रभु जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, इंदौर में रहते हैं, ऑप्टिशियन हैं, लेकिन उनका शेड्यूल ये है कि सुबह सुबह 2:30-3 बजे वो उठ जाते हैं। उनके घर में जगन्नाथ जी के बहुत अच्छे विग्रह हैं और दिन भर जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। शॉप पे जाते हैं, शॉप में 12 घंटा देते हैं, रात में जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, रात में 12 बजे सोते हैं, फिर 2:30-3 बजे उठ जाते हैं। दैट इज एवरीडे शेड्यूल। सो आई रिक्वेस्ट इफ प्रभु जी कैन स्पीक समथिंग। हिज ग्रेस अनंत विजय कृष्ण प्रभु। And in my personal life also I'm very much indebted to Prabhu. मैं जब भक्ति जीवन में नया था तो मैं बेस में रहता था, स्टूडेंट था, सीए पढ़ाई कर रहा था, तो प्रभु as our father, as our mother, he used to come and offer his love and affection. He used to give us fruits, he used to give us milk, and he sponsored so much prasadam for us. And still whenever we go to his shop, he has so much prasadam with him. And whenever he comes to temple, he offers the same affection to us. So I'm very grateful to him. Thank you so much, Prabhu. Please. I'll unmute you. Yeah, Hare Krishna Prabhu. I didn't want to disturb actually, but wanted to hear from you, and it's very pleasure actually. आपसे सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। You're most decent, most sober, and just आपका नाम है धीर, धीरा धीर जना प्रियो, जैसा हम षड गोस्वामी अष्टकम में सुनते हैं। You are the best example. और आपकी ग्लोरीज अनलिमिटेड है। एंड आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब आई वाज सपोज्ड टू लीव द शॉप बट आई कुडंट स्टॉप माय सेल्फ फ्रॉम हियरिंग यू। और कृष्ण कथा मतलब इट डजंट मैटर whom you are hearing from, basically it's not a matter of the age, but it's more of what is your level of realization is. एंड आपसे सुनना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली जो है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द बेस्ट प्रेजेंटेशन। बट आई फील आई वाज रिग्रेटिंग एक्चुअली दैट आई मिस्ड योर क्लासेस। आई थिंक इट्स Wednesday
today, so I'll make sure that every Wednesday if I'll try and join, though I'm still at shop only. Nothing like that. I think it is a absolute I will learn everything from you only. No. Thank you so much. And I was seeing the devotees also. The number of the devotees, like around 40 devotees join, and the kind of questions they are asking, I can experience. I mean, I can feel their maturity, and especially the quality of their question was also very wonderful. Very intelligent questions, and what Sandesh Mataji also shared, and all rest of the devotees also shared was amazing quality of questions. I can understand that they are very sincere devotees. They are very sincerely practicing Krishna consciousness under your guidance. So I was feeling a lot of appreciation for you with the way you have been cultivating these devotees with all, your utmost sincerity. Though like you are in temple president on a very responsible position, administration and so many minor details. You have to take care of every minute detail of the temple. Despite that, you are cultivating these devotees. I think most of them are from Nagda, if I'm not mistaken. Surely, I mean, they are the very fortunate ones. Those who are taking your guidance. Thank you, Prabhu. Thank you so much. I just wanted to be mute actually. Not to be noticed anyway, but I just still wanted to hear you. Thank you, Prabhu. Good luck to all the devotees. Hare Krishna. Thank you. Nice to have your darshan. Yes, devotees are very sincere, definitely. And all glories to His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj. It's His blessings and His mercy and the connection with Him. And Kapil Muni Prabhu is doing a great job. He is cultivating all these devotees very nicely. I am doing practically nothing actually, just giving and speaking something like parrot, but they are doing very nicely. Thank you. Yes, Shalini Mataji. Yeah, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भी यही कहना चाह रही थी कि आज के जो क्वेश्चंस इतिश्री माता जी ने, सोनल माता जी ने और संध्या माता जी ने पूछे, वो वास्तव में बहुत रेलिवेंट, बहुत अच्छे थे, जो हमारे हार्ट, मतलब they were in hearts of hearts, and we also wanted to pose those questions, and those queries were asked, and the way you have answered them, they really quenched insatiable are this thing, जो हमको ऐसा लग रहा था कि हम, मतलब जो अंदर ही कुछ था जो हम पूछना चाह रहे थे लेकिन हम पूछ नहीं पा रहे थे। जैसे अभी अनंत प्रभु जी ने भी कहा, इतने सीनियर डिवोटी हैं, उन्होंने भी कहा कि क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। सिमिलरली सर, आंसर्स भी उतने ही अच्छे थे। जैसे कि वो जो तोते वाला एग्जांपल आपने दिया, और जो आपने बूंद वाला एग्जांपल दिया कि जो समुद्र में बूंद मिल जाती लेकिन उसके अपनी आइडेंटिटी होती है। सर, ये चीजें हमें इतना, इस चीज का इतना आइडिया नहीं था कि तोता वास्तव में ग्रीनरी में मिल जाता है। तो प्रैक्टिकली मैं इसमें आपको एक रियलाइजेशन बताता हूँ। आज सुबह में श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुना, तो आज सुबह श्रील प्रभुपाद ने एग्जांपल कोट किया, सो आई कुड रिमेंबर दिस, इसलिए मैंने ये चीज कोट करी। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा जी। बिल्कुल सर, वो एग्जांपल्स बहुत अच्छे लगे, बहुत रेलिवेंट और बहुत अच्छे से समझ में आने वाले लगे कि सही है, हम अगर ग्रीनरी में जाते तो तोता ग्रीन तो हो जाता है, एवरीवेयर ग्रीन अराउंड इट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रीनरी, उसका इंडिविजुअल सेल्फ है। तो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, और जो अभी अनंत प्रभु जी के दर्शन हुए वो भी हमें बहुत अच्छे लगे सर, कि वो अगर वो सुन रहे हैं तो मुझे वास्तव में क्वेरी है कि आप इतना दिन भर दुकान पे रह के और 2-2.5 घंटे सोते तो आप मैनेज कर लेते हैं, तो हम भी आपसे कुछ शिक्षा ले। So Anant Vijay Krishna Prabhu, you can speak up. I have requested you to unmute. Yeah, even I ask myself that how am I able to do it? It's all level of I mean, one has to understand the urgency. Basically, anybody can become sincere just by becoming understanding this emergency. Krishna consciousness is not a choice, but it is
acute emergency. If you look at the present scenario also, you know, like as our Acharya says, Jeevan Talmal, you know, that beautiful Western song, that how life is so temporary, just like a water droplet on a leaf of a lotus. Very true. The wind comes and the water droplets get merged into the mud around, right? So in the same way, you know, human life is very precious, and it is just meant for only God realization. But our neither the education system nor our parenting includes the importance of this process and this urgency for and that seriousness for Krishna consciousness. That is why we are never able to understand. So each of us has this, like, you know, this ISKCON and this all preaching movement reminds us again and again that how serious we have to. But then simultaneously, as like in Bhagavad Gita, I'm sure you must have understood over a period of time, that Krishna is giving emphasis on our occupational duties also. True. It's not that, you know, as we understand that bhakti is not an idle meditation, but it is in a practical activity. Very and we cannot chant, to be honest, 24 hours, right? Yeah, we cannot read and write and just hear only. But to maintain our body, because we have, you know, we have gained this body, we have acquired this material body. So we have certain duties towards our body also, right? And to maintain this body, we have to have some occupation duties also. So, and yeah, and you know, then one at a stage we understand that how we can, you know, there are different ways, like, you know, our his Dhir Gaur Prabhu, like such a wonderful devotee he is. I have very much deep appreciation for him. He's a chartered accountant and first class. In first attempt he cleared everything, and he could have been minting crores of money. You know, he would have been on a very high position materially also. But he is like, you know, he was explaining surrender. So who can be best example, you know, in front of us better than Dhir Gaur Prabhuji? Very true, sir. And like, who has surrendered his life despite being such a brilliant, excellent chartered accountant. You know, so that's what I'm thinking. Like, you know, same way, like we are not that fortunate to dedicate our lives to his label. But being a householder, I used to always think, when I came to Krishna consciousness, I was already married and I had children. So I had no choice. If I would have left my wife and would have joined temple or the mission, then that would not have been exemplary. Yeah, very so I thought, like, how I can serve Krishna and how can I serve this mission to become a good grahastha, to become a good householder, and do your occupation duties with 100% you know, honesty. Serve the people around. I'm an optician, so we can make it proper glasses, serve the devotees, serve the common man, the people. Basically, so that's how, like, you know, with your good example, you come around and they feel the difference, you know, the difference. Prabhuji, maybe शायद आपका इंटरनेट थोड़ा सा वीक है. If you can switch off. They feel it. You know, this is my absorption. So this is where we can, you know, serve. And then I'm a born pujari. I'm a born, you know, Prabhu, there is some disturbance from your side, from the internet. I'm a pujari. So I had always. Sorry, can you hear me? Prabhuji, there is some disturbance from your side. From last few seconds, we could not hear. आप शायद तो वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं, शायद इंटरनेट वीक है. Sorry. Yeah.
So I was telling you, like, so I always wanted to serve the Lord in the DT form in the temple, but then I had no choice because I'm a householder. So I opted to have my deities as Lord Jagannath at home, and I serve him on a DT, temple standards in a way. So which keeps me going actually. And with that utmost sincerity, like, no, this is already 10 o'clock. I'll go home, take a bath, and then put him on sleep and offer him milk and like that. And then I go to sleep. Then in the morning I get up, chant, do worship, and then do DT fresh dressing every day, offer bhoga. Then I take classes every day, 9 to 10 in the morning, and then 10:30 I'm at shop. So I keep going, and that's been years after years, and that's my passion. That's my love for Krishna and his devotees. It's not possible, normally, but I don't know. It's just the energy. It's love for the Krishna, and love. It's only love which keeps you going, because when we see in the material world also, when people fall in love, they do anything, and everything is possible because Krishna is unlimited. And when we connect to Krishna on a soul platform, as Prabhuji was emphasizing by chanting, hearing all those closes, anything extraordinary can be done. Srila Prabhupada could do, one person at the age of 70 could preach and transform the whole world. So just because Krishna empowers, Krishna empowers. And as it's been said, Krishna Shakti Bina Nahi Pravartanat, right? So without the mercy, without the strength of Krishna, it's not possible. So there's nothing great about, just say, in 7th chapter, Krishna says, Balam Balam. Krishna says, I'm the strength of the those who have strength. I'm the intelligent of those intelligent. So similarly, we have no bal, no strength, no capacity, no qualification. It is only when we dedicate our life, we want to desire to serve Krishna, Krishna gives us strength, basically. हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा आपके सुन के, बहुत अच्छा लगा। But I feel, Dheer Gaur Prabhu is amazing devotee, amazing by nature, and I can't imagine how fortunate you all are. He's so wonderful. I wish I would have been his student like you. Please don't mention that, Prabhu. You are my teacher. No, Krishna, Prabhu. Yeah, it's always good to hear from the devotees who are practicing in their life. वो जब बोलते हैं तो ज्ञान सीधा हृदय तक जाता है और realization लेकर आता है. Anyway, thank you so much. We are blessed to have His Grace Anant Vijay Krishna Prabhu today with us, and we seek, all of us, let us seek His blessing so that we can advance in Krishna consciousness and render at least a tinge of what He is doing and what love He has for Krishna. We can also develop that love. So we pray to Prabhu. His Grace Anant Vijay Krishna Prabhu ki Jai.